हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, जिसकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड करना है आपको 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6, राइट। ये आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको अपने को यहाँ पर क्या करना है, इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो इन्हें सिंप्लीफाई करना है, राइट। कैसे करेंगे यहाँ पर, तो देखिए सिंप्लीफाई मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको 0.2 मल्टीप्लाई 6। तो 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, मतलब यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड है, राइट। और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना आता है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इनको। लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर डेसिमल नंबर्स आपको गिवन है। अब इनको अपन कैसे करेंगे, इस चीज को समझते हैं। तो देखो हमारे पास में क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, राइट। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट, और 0.2 को मल्टीप्लाई करना है हमें 6 से। डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखो कभी भी हम डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल के लिए हमेशा ध्यान रखना, जो डेसिमल है इसको आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, इसको हटाना है, राइट। कैसे हटाते हैं, इसका एक मेथड होता है ना। तो मैथमेटिक्स के अंदर जब भी डेसिमल आए तो डेसिमल को हटाया कैसे जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0.2 है, तो 0.2 है, राइट। मैंने लिखा 0.2। अब इसके अंदर इस पॉइंट को मेरे को क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना है। तो इस पॉइंट को मैं हटा सकता हूं। तो इस पॉइंट को जैसे ही मैं रिड्यूस करूंगा, तो रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब होता है पॉइंट को आपने क्या करा है, रिड्यूस करा है, राइट। आपको इस तरीके से ही रिड्यूस करना है। कहीं आप ऐसे नहीं कि 0.2 लिखा हुआ है तो इस पॉइंट को काटने के लिए आप ऐसे क्रॉस कर दो, नहीं, ऐसा नहीं। मैथमेटिक्स के अंदर जब भी पॉइंट को हम रिड्यूस करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर यू बना दो। तो इसका मतलब है कि पॉइंट आपका क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, राइट। चलो अब देखो यहां पर जैसे ही मैंने पॉइंट रिड्यूस किया तो क्या होगा, यहां पर डिनोमिनेटर के अंदर पॉइंट के बाद में जितनी भी वैल्यूज होती है, डिनोमिनेटर के अंदर उतने ही जीरो हो जाते हैं 1 के साथ में, राइट। अब यहां पर देखो पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यू है, तो पॉइंट के बाद में एक वैल्यू है, तो 1 के साथ में 1 जीरो आ जाएगा, तो ये 2/10 हो गया। अब ये जो 0.2 था ये कन्वर्ट होकर हमारा क्या आ गया, ये कन्वर्ट होकर हमारा 2/10 आ गया। ये पॉइंट अब हमारा रिड्यूस हो चुका है, तो 2/10 ये हमारा हो गया है। पॉइंट के आगे जितने भी जीरोज होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम यहाँ पर ये जीरोज नहीं लिखेंगे, सिर्फ अब हम नंबर लिखेंगे 2/10। क्या पॉइंट रिड्यूस करना आ गया, इस तरीके से पॉइंट को रिड्यूस करते हैं। तो 0.2 था, राइट, और 0.2 के लिए हमने पॉइंट को रिड्यूस करा। तो जब हम यहाँ पर इसके पॉइंट को रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन था, हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये हमारे पास में था 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6। हमने क्या किया, इस पॉइंट को रिड्यूस किया। जब हम इसके पॉइंट को रिड्यूस करेंगे तो पॉइंट रिड्यूस करने के बाद में हमने देखा पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो एक जीरो आ जाएगा 1 के साथ, तो ये जीरो हो गया। तो कुल मिला के क्या आ गया हमारा, 2/10 आ गया। अब 2/10 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 6 है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 और डिवाइडेड बाय नीचे 10 है। क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं। तो न्यूमरेटर यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से कितना आएगा, 12 आएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ पर क्या है हमारा, 10 है, तो 10 एज इट इज रहेगा, राइट। अब क्या होता है, इसका ही इन्वर्स चलता है। जैसे मैंने पॉइंट हटाया था, तो पॉइंट के बाद में हमने क्या किया था, पॉइंट जैसे ही हटाया तो पॉइंट के बाद में जितनी वैल्यूज होती है उतने हम 1 के साथ में जीरो रखते हैं डिनोमिनेटर के अंदर। अब कभी अगर सिचुएशन ऐसी हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर आ रहा है हमारा 12/10। अब ये 12/10 है, अब नीचे अगर 10 है, राइट, 12/10 है, अब नीचे क्या है, 1 के साथ एक जीरो है, तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट, इजीली। ठीक है, कैसे करोगे आप डेसिमल में कन्वर्ट, एक तो तरीका है कि यहां पर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है कि आप डिवीजन अप्लाई करो। कैसे करेंगे, ये 10 जो है ये तो हमारा क्या है, डिविजर है ना, और जो ये 12 है ये हमारा क्या है, डिविडेंट है। ऐसे ही होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 10 और ये 12 हमने लिखा, और हम यहाँ पर डिवीजन अप्लाई करेंगे। 10 1 जा 10 करेंगे तो ये 10 1 जा 10, यहाँ पर 10 लिखा हमने, राइट। 12 में से 10 लेस करेंगे 2 आएगा। क्लियर है बात। और अब ये 2 जो है ये 10 से जाता नहीं है, डिवाइड होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही हमने पॉइंट लगाया तो हम एक जीरो लगा सकते हैं यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया ताकि हम यहाँ पर जीरो हम ले लें। अब 10 से करेंगे, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 जा 20 होता है, ये लीजिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। मतलब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आ गया है, जीरो। आंसर क्वोशंट जो आया है वो 1.2 आया, मतलब 12/10 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, डेसिमल के अंदर 1.2 आएगा, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये प्रोसेस करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी,
राइट। ये बेसिक है, मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, अब इतना टाइम नहीं लगेगा आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में। फर्स्ट क्वेश्चन को हम इतना टाइम दे रहे हैं ताकि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ मैथमेटिक्स के अंदर कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे जाते हैं, ये सारी चीज़ें। अब देखो ये जो प्रोसेस था ना, ये करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो अगर कभी भी डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0, 10 दिया हुआ हो, 100 दिया हुआ हो, 1000 दिया हुआ हो, 10,000 दिया हुआ, इस तरीके के नंबर्स दिए हुए हैं और इनसे डिवाइड करना हो, तो बहुत इजीली आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो बिना ये सारे प्रोसेस किए हुए। कैसे? जैसे यहाँ पर देखो 12 था, राइट, और 12 को करना है डिवाइड 10 से, तो 1 के साथ में कितने जीरो है, 1 जीरो है ना, तो 1 के साथ बस आपको जीरो काउंट करना है, 1 के साथ एक जीरो है, तो हम जब 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या करो, 1 के साथ एक जीरो है ना, तो इधर से स्टार्ट हो, इस साइड से स्टार्ट होना है आपको, इस साइड से स्टार्ट होना है, और एक डेसिमल प्लेसेस आपको लगानी है, मतलब एक डेसिमल है ना, आपको एक डिजिट काउंट करनी है, ये एक डिजिट, और यहाँ पर आपको पॉइंट लगा देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 12/10 नहीं होता, 12/100 होता, राइट। अब आपको चेक करना है कि 1 के साथ 2 जीरो है, तो आपको पहले तो ये 12 पूरा एज इट इज लिख लेना है। 1 के साथ 2 जीरो है तो आपको 2 डेसिमल के बाद, मतलब 2 डिजिट्स काउंट करनी है और फिर डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे, यहाँ से इधर से करनी है आपको काउंट 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा दो, तो 0.12 इसका आंसर होगा। ऐसे 12/100 ना हो के 12/1000 होता फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना है, ये 12 आपने लिखा एज इट इज, राइट। 3 जीरो है 1 के साथ में, तो क्या करना है, 1 2, अब 3 जीरो है तो लेकिन 3 डिजिट छोड़ के आता पॉइंट, राइट, लेकिन यहाँ तो 2 डिजिट ही है, तो आपको 3 डिजिट बनाने के लिए नंबर एक जीरो आपको अपनी तरफ से लगा देना है। यहाँ पर लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने एक जीरो, लेकिन ध्यान रखना जीरो यहीं लगाना है, यहाँ मत लगा देना, कहीं 120 मत कर देना उसको, नहीं, यहाँ जीरो लगाना है। तो यहाँ पर 1 2 3, अब यहाँ पॉइंट लगाओ, तो कुल मिला के 0.012 हो गया। पॉइंट के आगे आप जीरो लगा सकते हो, तो ये लीजिए 0.012 आ गया आंसर। इस तरीके से यहाँ पर ये सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो हमने ये सारी प्रोसेस सीख ली है ना, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किस तरीके से डिवीजन करते हैं, बस इतना टाइम लगना था। अब नहीं अपने को क्वेश्चन में लगेगा टाइम। कैसे करना है, तो 12/10 है ये, तो 12/10 है तो आपने देखा जीरो है, 1 के साथ एक जीरो है, एक जीरो है तो हमने यहाँ पर लिखा 12, और एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ से मेरे को स्टार्ट होना है, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 1.2 यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, राइट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं फटाफट से अब। तो यहाँ पर देखो अपने पास में है 8 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास में है 4.6, राइट। 8 मल्टीप्लाइड बाय 4.6 है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो मैंने आपको बताया कि 8 तो एज इट इज लिखो, 4.6 है ना, तो पॉइंट इसका रिड्यूस करेंगे हम, तो 4.6 था, इसका पॉइंट हमने जैसे ही रिड्यूस किया, तो पॉइंट के बाद में हमने काउंट करी डिजिट्स, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 डिजिट है, मतलब 1 के साथ एक जीरो आएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो ये हमने पॉइंट रिड्यूस कर दिया और 1 के साथ एक जीरो रख दिया, राइट। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हम सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई 4 46 कर लो। अब ये 4.6 नहीं रहा है, ये 46 हो गया, तो 46 को मल्टीप्लाई करो 8 से, तो 46 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 6 जा 48 होता है, और 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36, ठीक है। तो 368 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है हमारे पास में 10 है, तो हमने 10 लिख दिया, राइट। अब क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था 10 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। कैसे, आपको ये नंबर लिखना है 368, तो हमने लिखा 368, और इधर से काउंट करना है, 1 के साथ एक जीरो है, मतलब 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट यहाँ पर आएगा 36.8। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन थर्ड। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास में यहाँ पर, एक सेकेंड, 2.71 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहली बात 2.71 मल्टीप्लाइड बाय 5 हमने लिख लिया, और इस पॉइंट को हम रिड्यूस करेंगे। इस पॉइंट को जैसे ही हमने हटाया, तो देखा हमने पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 2 डिजिट्स है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट्स है तो 1 के साथ में 2 डिजिट्स लगा दो, क्योंकि पॉइंट जैसे ही हटाओगे तो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी, तो इस तरीके से वैल्यू यहाँ पर लिखी जाती है। अब क्या करना है सर, अब बस सिंपल न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो यहाँ पर 271 है और यहाँ 5 है, तो 271 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, राइट, और 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, तो 1355, 1355। अब क्या करना है, 1355 आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है हमारे पास में 100 है, और 10 100,000 इनसे मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना बहुत आसान होता है। कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, 1 के साथ 2 डिजिट्स है, 2 जीरो है, 2 जीरो है तो आपको ये नंबर लिखना है 1355 एज इट इज, और 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो इधर से आपको काउंट करना है 1 2 और यहाँ पर पॉइंट लगाना है, तो 13.5
0.55 हमारा क्या आएगा यहाँ पर आंसर आएगा। क्लियर है? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कितना आसान है, राइट? तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास में 20.1 मल्टीप्लाई करना है 4 से। अब 20.1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कैसे करना है? तो 20.1 लिखा मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका हम करेंगे पॉइंट रिड्यूस। जैसे ही हम पॉइंट रिड्यूस करेंगे तो पॉइंट के बाद में है एक डिजिट है तो 1 के साथ एक जीरो, तो 1 के साथ एक जीरो हमने लग दिया, राइट? अब क्या करना है हमें? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 201 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, यहाँ कर लेते हैं 201 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 ये जीरो आएगा, 4 2 जा 8, तो 804 आएगा, राइट? ये 804 हो गया। और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास में? 10 है। 804 को जब डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या आएगा? सिंपल सी बात है, किसी भी वैल्यू को 10 100 डिवाइड से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। बस आपको काउंट करना है, जीरो कितने हैं 1 के साथ? 1 0 है, तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना, तो 80.4 यहाँ पर क्या आएगा? आंसर आएगा। क्लियर है? चलो फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 0.05 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। अब देखो यहाँ पर 0.05 को मल्टीप्लाई करना 7 से, तो 0.05 हमने लिखा मल्टीप्लाइड बाय 7। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। पॉइंट को जैसे ही हमने हटाया तो क्या करेंगे हम? पॉइंट के बाद में डिजिट्स देखेंगे कितनी है, तो 1 और 2 डिजिट्स है, 1 और 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पर 1 के साथ 2 जीरोस आएगा, राइट? अब देखो यहाँ पर है ये 0.005, पॉइंट हटा चुका हूँ मैं, तो ये एक तरह से ओनली 5 रह गया है, राइट? तो 5 रह गया, तो 5 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो कितना आएगा हमारा? 35, ये हमने 35 लिखा, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है हमारे पास में? 100 है। 35 डिवाइड बाय 100 कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, 35 लिखेंगे सर, और 1 के साथ डिनोमिनेटर में 2 डिजिट्स है, तो कैसे करेंगे? 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो 5 और 3 ये 2 डिजिट हो गई, और यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो 0.35। अब देखो पॉइंट लगेगा, पॉइंट के आगे भी आप एक जीरो लगा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि ये पॉइंट दिखे, है ना? प्रोफेशनल तरीका यही होता है, पॉइंट के आगे आपको जीरो लगाना। तो 0.35 हमारा क्या होगा? एक तरह से यहाँ पर आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th पार्ट। 211.02 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए बिल्कुल। 211.02 है, उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट जैसे रिड्यूस करेंगे तो पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2 डिजिट्स है, तो 1 के साथ 2 जीरो आप लगा दो, ये हमने लगा दिया। अब 21102 हो गया ये नंबर, है ना? पॉइंट रिड्यूस हो चुका है, तो 21102 नंबर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 से कैसे करेंगे? 4 2 जा 8, 4 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 ही आएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 844 कितना आया है? 84408, राइट? और डिवाइडेड बाय क्या है? 100 है, ये लीजिए। अब 100 से इसको कैसे डिवाइड करेंगे? बहुत सिंपल होता है 10 100 से इनसे डिवाइड करना। कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है, हमें काउंट करना है। 1 के साथ नीचे कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो बस ये नंबर लिखो 84408। 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा इधर से, तो 1 2 यहाँ पॉइंट लगेगा, तो 844.08 यहाँ पर क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट इस क्वेश्चन का पार्ट है 7th पार्ट। चलो इसको भी फटाफट से कर लेते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड। 7th पार्ट है 2 को मल्टीप्लाई करना है 0.86 से, राइट? तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 को मल्टीप्लाई करना है 0.86 से, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स है अगर, तो 2 जीरोस हमारे 1 के साथ लग जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है 86 से, यहाँ कर लेता हूँ 86 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 6 जा 12, 8 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17, तो 172 हो गया है। 172 डिवाइड बाय नीचे है 100। 10 100,000 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है, 1 के साथ जो भी जीरोस होते हैं उनसे डिवाइड अगर आपको करना है बहुत आसान होता है। 172 लिखना है, और 2 जीरोस है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है इधर से, तो 1 2 1.72, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 1.72 इस केस के अंदर आंसर आएगा, राइट? तो हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई किया जाता है। जब भी अगर डेसिमल आपके पास में नंबर्स दिए हुए और उनके बीच में आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी हो तो किस तरीके से हम करते हैं, राइट? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड करना है आपको द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर अपने को एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, राइट? कैसे करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड? बहुत आसान होता है, देखिए। तो सबसे पहली बात, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर डेटा जो आपको गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले लेंथ आपको गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कितनी गिवन है यहाँ पर, वो है आपको 5.7 सेंटीमीटर। तो 5.7 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिख लिया। और ब्रेड्थ आपको गिवन है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, राइट। लैंग्वेज आपको पूरी लिखनी है तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमने लिखी 3 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड यहाँ पर करना है, इसने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करना है, राइट। कैसे करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो सबसे पहली बात देखो समझने की कोशिश कीजिएगा। रेक्टेंगल शेप जो होता है वो इस तरीके का होता है, राइट। रेक्टेंगल जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है। रेक्टेंगल जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है, जिसमें ये वाला जो पार्ट होता है ये होती है हमारी लेंथ, और ये जो होता है ये होती है हमारी ब्रेड्थ। और जब लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है हमारा रेक्टेंगल, राइट। तो कुल मिला के रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी गिवन है, 5.7 है, तो हम लेंथ में पुट करेंगे 5.7, राइट। मल्टीप्लाइड बाय जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 पुट करेंगे ब्रेड्थ के अंदर। तो 5.7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन डेसिमल की कैसे करते हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी। तो कैसे करते हैं, 5.7 है, 5.7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर पॉइंट रिड्यूस करेंगे, जैसे ही पॉइंट रिड्यूस करेंगे तो पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट्स है ये काउंट करते हैं हम। तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, एक डिजिट है, तो पॉइंट को जैसे ही आप रिड्यूस करते हो तो पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट होती है उतना डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 रखना होता है। तो यहाँ पर 1 के साथ एक 0 आ जाएगा क्योंकि एक डिजिट थी, राइट। अब क्या करेंगे अपन 57 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 57 को 3 से, क्योंकि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 57 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो 3 इंटू 7 21, और 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 2 17। तो यहाँ पर आ गया हमारा 171, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 10 है। 171 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 177 एज इट इज़ लिखा हमने। और किसी भी वैल्यू को अगर 10 100 इनसे डिवाइड करना होता है तो बहुत आसान होता है, हमें सिर्फ काउंट करना होता है 1 के साथ 0। देखो यहाँ पर नीचे 1 के साथ एक 0 है, तो हमें क्या करना है, इस साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। अगर 2 0 होते तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना होता है। 3 जीरोज होते हैं, अगर 1000 होता है 1000 से डिवाइड करना है तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना होता है। तो यहाँ पर 1 डिजिट छोड़ के लगाएंगे क्योंकि 10 है, 1 के साथ एक 0 है, तो 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगेगा, तो 17.1 यहाँ पर आंसर आएगा। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं आंसर क्या आएगा, 17.1। तो यहाँ पर पूरा हालांकि प्रोसेस हम करेंगे। तो 5.7 है, तो 5.7 यहाँ पर पॉइंट हमने हटाया, पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आया, 10 आया, राइट। तो 57 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था, 171 आया, और 171 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 17.1 आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर क्या आएगा आंसर। अब देखो 17.1 आने के बाद में ये सेंटीमीटर भी तो सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होता है, जो यूनिट होती है यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर है सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी इसके पास में सेंटीमीटर है, राइट। तो सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट जो आएगी, एरिया कभी भी काउंट होगा ना, एरिया जब भी आता है हमारा, राइट, जब भी हमारा एरिया आएगा तो वो किस में आएगा, वो आपको ध्यान रखना है। जब भी एरिया हम निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट में आता है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आंसर आएगा। तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर इस केस के अंदर आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, फाइंड करना है आपको ये सारे मल्टीप्लीकेशन, राइट। इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और देखो ये मल्टीप्लीकेशन भी बहुत आसान है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई आपको ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशंस का काम नहीं है। क्यों कैलकुलेशंस का काम नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है 10 से, 100 से, 1000 से, 1 के साथ जीरो से आपको मल्टीप्लाई करना है, और 1 के साथ जीरो से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। आपको एक अप्रोच बताता हूँ मैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन, और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या गिवन है, 1.3 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, राइट। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझना। 1.3 को जब भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट वाली वैल्यू का हमें क्या करना होता है, यहाँ पर रिड्यूस करना होता है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.3 मल्टीप्लाइड बाय हमने 10 लिखा,
इस पॉइंट को हमने रिड्यूस किया। पॉइंट को रिड्यूस करने का तरीका यही होता है, पॉइंट के ऊपर ऐसे बना दो, राइट, ये रिड्यूस हो गया। अब पॉइंट, ये रिप्रेजेंटेशन होती है रिड्यूस करने की। अब देखो जैसे ही आपने पॉइंट को हटाया है, पॉइंट को रिड्यूस किया है, तो हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में कुछ रखना होता है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पॉइंट को बस रिड्यूस कर दिया, अब आगे कुछ नहीं किया, नहीं। पॉइंट को जैसे ही आप रिड्यूस करोगे तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट्स है, तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ उतने ही जीरो आते हैं, तो 1 के साथ एक जीरो रख दिया, ये 10 आ गया, राइट। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, ये 13/10 हो गया और ऊपर क्या है, एक 10 है। अब इस 10 से ये 10 रिड्यूस हो रहा है हमारा, इस 10 से इस 10 को आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर आंसर क्या आया फाइनल, ओनली 13 बचा है, तो 13 हमारा यहाँ पर आंसर होगा, राइट। तो बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट हमारा रिड्यूस हो गया, राइट। इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये लीजिए सेकंड पार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर है अपने पास में 36.8, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, राइट। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले लिखा मैंने 36.8 मल्टीप्लाइड बाय 10। इस पॉइंट को हम रिड्यूस करेंगे। जैसे ही हमने पॉइंट को रिड्यूस किया तो पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट करी हमने, एक डिजिट है तो 1 के साथ एक जीरो हमने लगा दिया। अब हमने देखा 368 हो गया ये, मल्टीप्लाइड बाय 10 और नीचे हमारा 10 है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में अगर सेम वैल्यू हो तो वो रिड्यूस हो सकती है, तो 10 से हमने 10 को रिड्यूस कर दिया, राइट। तो क्या बचा हमारा, 368 सिर्फ बचा है, तो 368 इस केस में हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 153.7 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, 153.7 राइट को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो पॉइंट हटाऊंगा, जैसे ही पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट से, एक डिजिट से, तो एक जीरो हमारा आ जाएगा। अब क्या होगा, 10 से 10 रिड्यूस हो रहा है, तो क्या बच रहा है, 1537। तो 1537 हमारा इस केस में आंसर होगा। फोर्थ पार्ट करते हैं 168.07, है ना कितना आसान। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 10 से। कैसे करेंगे यहाँ पर समझना, देखो इसका 168.07 हमने लिखा मल्टीप्लाइड बाय 10। पॉइंट जैसे ही हम रिड्यूस करेंगे तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 2 डिजिट्स है, तो 20 हमने यहाँ पर लगा दिया। अब ध्यान रखना 100 से 10 से, देखो एक जीरो से एक जीरो रिड्यूस हो सकता है सिर्फ, राइट। एक जीरो से हमने एक जीरो रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास में डिवाइडेड बाय 10 है, तो एक तरह से यहाँ लिख लेता हूँ मैं 16807 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 10। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे 16807 डिवाइड बाय 10, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे डिवाइड करते हैं 10 से, तो बहुत आसान होता है। कैसे करते हैं, हमने लिखा 16807 पूरा एज इट इज, और डिवाइडेड बाय क्या है, 10 है, मतलब 1 के साथ एक जीरो है। अगर 1 के साथ एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, राइट। तो इस साइड से अपने को एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो क्या आएगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो क्या आ गया हमारा आंसर, 1680.7 यहाँ पर इस केस के अंदर आंसर आएगा, राइट। तो फोर्थ पार्ट भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास में फिफ्थ। तो फिफ्थ पार्ट को कर लेते हैं 31.1, इसको मल्टीप्लाई करना है हमारे को 100 से, राइट। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, 31.1 लिखा मल्टीप्लाइड बाय 100, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, एक डिजिट है, तो एक जीरो हमारा लग जाएगा, तो ये 10 हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो हमने रिड्यूस कर दिया, राइट। अब कुछ भी नहीं बचा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर हो गया 311 और यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 311 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो बहुत आसान होता है। किसी भी वैल्यू को अगर 10 से मल्टीप्लाई करना ना, जैसे फॉर एग्जांपल 3 है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ भी नहीं है, ये 3 लिखो और यहाँ पर 10 के पास एक जीरो है, मतलब 1 के साथ एक जीरो है, तो एक जीरो लगा दो, 30 हो गया। ऐसे ही आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है फॉर एग्जाम्पल 100 से, तो देखो 3 लिखो और कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2। जब भी आपको 1 के साथ जीरोज होते हैं, मतलब 10, 100, 1000 इनसे मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपल उतने जीरोज लगा दो। जैसे फॉर एग्जांपल 41 है, 41 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 41 लिखना है और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दो। ये लीजिए 41 को 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यार, ऐसे 311 है तो 311 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 311 लिखा और एक जीरो लगा दिया, ये आ गया हमारा आंसर, राइट। चलो भैया सिक्स्थ पार्ट हम देखते हैं 156.1, राइट। इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, बहुत आसान है इसको समझना। ये लिखा हमने 156.1 और 100, इसका पॉइंट रिड्यूस करेंगे तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 1 वैल्यू है, तो 10 लगाया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो से हमने एक जीरो रिड्यूस करा, तो देखो यहाँ पर आया 1561 और यहाँ पर है
डिनोमीटर सारे रिड्यूस हो चुके हैं, ऊपर है 10, तो 1561 इंटू 10 अगर हम करेंगे तो 1561, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कराना 100 से मल्टीप्लाई सिखाया है आपको, बस एक जीरो लगा दो इसके साथ में, 1561 एक जीरो लगा दिया, तो ये हो गया हमारा आंसर 6 वाला पार्ट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं 7 पार्ट की ओर। एक सेकेंड इसको हम रब कर देते हैं यहाँ से। 3.62 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। कैसे करेंगे देखना समझना। 3.62 मल्टीप्लाइड बाय 100 करा हमने, पॉइंट जैसे ही रिड्यूस करूंगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 2 जीरोस हमारे आ जाएंगे, राइट। यहाँ पर हमने देखा कि यार पूरा 100 से 100 रिड्यूस हो रहा है तो हमने कर लिया, तो क्या बचा हमारा 362 बचा है, 362 ही हमारा यहाँ पर इस केस में आंसर होगा, राइट। चलो नेक्स्ट है 8th, 43.07, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, राइट। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझना। 43.07 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। क्या करेंगे हम, पॉइंट रिड्यूस करेंगे, जैसे ही हमने पॉइंट रिड्यूस किया तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 2 डिजिट्स है तो 2 जीरो हमने लगा दिए। अब क्या होगा, इस 100 से ये 100 पूरा रिड्यूस हो रहा है, तो क्या आया हमारा आंसर फाइनल 4307, तो 4307 हमारा इस केस के अंदर आंसर आएगा। चलो 8 पार्ट हमारा कंप्लीट। 9 पार्ट की ओर चलते हैं। 0.5 को मल्टीप्लाई करना है आपको 10 से। 0.5 को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो यहाँ पर देखो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10, इस पॉइंट को हम रिड्यूस करेंगे, जैसे ही हम पॉइंट को रिड्यूस करेंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो हमारा आ जाएगा, राइट। चलो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इस 10 से ये 10 रिड्यूस हो रहा है तो 5 ओनली बच रहा है यहाँ पर इस केस में, तो 5 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 10th पार्ट की ओर चलते हैं। 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 10, राइट। तो 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 10 हमने लिखा, जैसे ही हमने पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 2 जीरोस हमारे आ जाएंगे, तो ये आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक जीरो से तो एक जीरो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा 008, तो ये तो 8 हो गया, पॉइंट हमने रिड्यूस कर चुके थे 8 और डिनोमिनेटर में 10 है। 8 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, राइट। वो हमने बता रखा है कैसे करते हैं। कभी भी अगर 10 100 इनसे डिवाइड करते हैं तो सिंपल ये नंबर लिखो, और अगर 10 से डिवाइड हो रहा है तो 10 मतलब 1 के साथ एक जीरो है तो इधर से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। अगर 8 को 100 से डिवाइड करते हैं तो आपको 8 लिखना है, और 1 के साथ 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना होता। तो 8 है ना, एक अपनी तरफ से जीरो लगा दो ताकि ये 2 डिजिट्स बन जाए, ये 2 डिजिट्स बन गया। अब यहाँ पॉइंट लगा देते हैं तो 0.08 हमारा हो जाता। लेकिन यहाँ पर 8 को 10 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 लिखा और एक डिजिट काउंट की हमने और यहाँ पॉइंट लगेगा, तो 0.8 यहाँ पर इस केस के अंदर आंसर आएगा। क्लियर है। चलो भैया नेक्स्ट हमारे पास में है 11th पार्ट। तो 11th पार्ट क्या है देख लेते हैं। 0.9 इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से। 0.9 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, लिख लेते हैं 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे ही हम इसको पॉइंट को रिड्यूस करेंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो हमारा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो हमारा रिड्यूस हो रहा है, राइट। और 9 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर डिनोमीटर सारे रिड्यूस हो गए तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 बचा। 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 हमारा क्या होता है 90, तो 90 इस केस के अंदर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 12th पार्ट, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। 0.03 और मल्टीप्लाइड बाय है हमारे पास में 1000, राइट। कैसे करेंगे देखना, तो 0.03 हमने लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना है। पॉइंट जैसे ही हमने रिड्यूस किया तो पॉइंट हटाने के बाद में हमने देखा 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 जीरोस हमारे लगेंगे। अब यहाँ पर देखो 1 0 1 0, 2 जीरो गायब हो गए, कट गए हमारे, रिड्यूस हो गए, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा 3 और यहाँ पर है 10, तो 3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर 30। तो इस केस के अंदर जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आएगा 30 आएगा। इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, a two-wheeler covers a distance of 55.3 km in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liters of petrol? मतलब एक टू व्हीलर है जो कवर करती है डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल के अंदर। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल अगर उसमें मैं डालता हूँ तो 55.3 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करती है, राइट। तो इसने क्वेश्चन में पूछा है अपने से, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब 10 लीटर के पेट्रोल में अगर मैं उस स्कूटर के अंदर 10 लीटर पेट्रोल डालूं तो इतने लीटर पेट्रोल से वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आप खुद सोचिए। एक बात बताइए, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि इस डेटा को छोड़ दीजिए, मैं आपसे बोलता हूँ कि यार 1 लीटर का पेट्रोल है ना, 1 लीटर का पेट्रोल मैंने गाड़ी में डलवाया और उससे मान के चलिए कि 10 किलोमीटर चल रही है, 10 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल रही है,
और अगर मैं 1 लीटर ऑफ पेट्रोल की जगह अब 2 लीटर ऑफ पेट्रोल डलवाऊँ, अगर 2 लीटर का पेट्रोल डलवाऊँ तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी मेरी गाड़ी? क्योंकि 1 लीटर के अंदर अगर 10 किलोमीटर चल रही है तो 2 लीटर के अंदर ऑब्वियसली बात है 20 किलोमीटर चलेगी। मैं तुमसे पूछूं कि 3 लीटर के अंदर कितना चलेगी, 3 लीटर पेट्रोल अगर डलवाऊं तो कितना चलेगी, तो तुम कहोगे 30 किलोमीटर चलेगी। तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम सोचो तो अपने माइंड में, तुम कर रहे हो अगर 1 लीटर पेट्रोल से 10 किलोमीटर चल रही है तो 2 लीटर पेट्रोल से 20 करेगी। क्या कर रहे हो तुम, इस 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हो इस 2 से। अगर 3 लीटर पूछता हूं मैं तुमसे तो 1 लीटर पेट्रोल में अगर 10 किलोमीटर चल रही है तो 3 लीटर में कितना चलेगी, 10 को मल्टीप्लाई करोगे इस 3 से तो 30 किलोमीटर आ जाएगा। ये आप यहां पर क्या कर रहे हो, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हो, राइट। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, यहां पर भी हमें ये करना है, देखना है 2 व्हीलर कवर ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो हम लिखेंगे इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल स्कूटर कवर्स 55.3 किलोमीटर। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल के अंदर स्कूटर जो कवर करता है वो 55.3 किलोमीटर कवर करता है, राइट, 55.3 किलोमीटर कवर करता है, राइट। और अगर 1 लीटर इसने पूछा है अपने से कितना, 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना कवर डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम लिख लेते हैं इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, देयरफॉर 10 लीटर ऑफ पेट्रोल स्कूटर कवर्स 55.3। तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया सिंपल सी बात है, यहां पर अपने को परफॉर्म करना है मल्टीप्लीकेशन। तो 55.3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से, क्योंकि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल के अंदर स्कूटर कवर करता है 55.3 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना करेगा, 55.3 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो कर लेते हैं यहाँ पर 55.3 को 10 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट है तो इसको पॉइंट को जैसे रिड्यूस करूंगा तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट है तो एक जीरो हमारा आ जाएगा, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पर 10 से 10 हमारा रिड्यूस हो गया, तो क्या बच रहा है हमारा 553, तो 553 हमारा आंसर आएगा। तो 553 किलोमीटर, राइट, ये डिस्टेंस जो आया है ये डिस्टेंस है, तो 553 किलोमीटर लगाना, तो 553 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा 10 लीटर ऑफ पेट्रोल से, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास में, इनको फाइंड करना है हमारे को, ये जो मल्टीप्लिकेशन आपको गिवन है इनको कैसे हमें डील करना है इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, राइट। बहुत आसान होता है मल्टीप्लिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हमें क्या करना होता है, सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर पॉइंट को रिड्यूस करना है। कैसे पॉइंट को रिड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पर देखो 2.5 है, 2.5 को 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट जैसे ही मैं रिड्यूस करूंगा तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो हमने लगा दिया, है ना। जब भी हम पॉइंट रिड्यूस करते हैं तो पॉइंट को जब रिड्यूस करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारा 1 के साथ जीरोस लग जाते हैं, जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे जीरोस लगते हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट थी तो एक जीरो हमने लगा दिया। ऐसे यहाँ पर देखो इस पॉइंट को जैसे मैं रिड्यूस करूंगा तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो हमने लगा दिया, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। यहाँ 25 है, यहाँ 3 है, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 10 को 10 से, डिनोमिनेटर 10 है तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना। कैसे करेंगे, 25 इंटू 3 करते हैं, तो 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 75 आ रहा है तो हम लिखा यहाँ पे 75। और नीचे है हमारे पास में 10 इंटू 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 100 होता है, राइट। अब 75 को डिवाइड करेंगे अगर 100 से, तो कैसे करते हैं, किसी भी नंबर को अगर 10 100 1000 से डिवाइड करना है तो बहुत आसान होता है। ये नंबर लिखो 75 और 100 से डिवाइड करना है, तो 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है। अगर 2 जीरो है तो 2 डिजिट काउंट करनी है और पॉइंट लगाना। तो इधर से इस साइड से आपको 2 डिजिट काउंट करनी है, 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा दो। पॉइंट के आगे एक अपनी तरफ से जीरो लगा दो, 0.75 हमारा क्या होगा यहाँ पर इस केस के अंदर आंसर होगा, राइट। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 51.7। अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, यहाँ पर समझना, 0.1 है, मल्टीप्लाई करना है 51.7 से। इसका पॉइंट जैसे ही रिड्यूस करेंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 लगाएंगे नीचे। इसका पॉइंट भी रिड्यूस करेंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है
तो हमने 10 लगाया। अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 1 है और यहाँ पर है 517, तो 1 इंटू 517 किया, डिवाइडेड बाय 10 है यहाँ और यहाँ पे भी 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100, तो ये 100 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1 को 517 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ही आता है, तो 1 मल्टीप्लाई 517 तो 517 ही आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है हमारा 100। अब यहाँ पर डिजिट 100 से डिवाइड कर रहे हैं हम, बहुत आसान होता है, सिंपल सी बात है, 517 लिखना है हमें, राइट, और काउंट करनी है, 1 के साथ 2 0 है यहाँ पर, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट छोड़ा हमने, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, 5.17 यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में, थर्ड पार्ट, 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 316.8 से, राइट। कैसे करेंगे यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, देखो 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 316.8 से, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 आ गया हमारा 1 के साथ, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3168 और यहाँ पर 10 है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेते 3168 से, तो 3168 और यहाँ पर है 2, तो 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 3 जा 6, तो हमारा आंसर आ गया 6336 डिवाइडेड बाय हमारा क्या है 100। अब 6336 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 100 से डिवाइड करना बहुत आसान है, सिर्फ 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है क्योंकि 2 जीरोज है 100 के अंदर, तो 6336 हमने लिखा, यहाँ से काउंट करनी है डिजिट, इधर से 1 2 पॉइंट लगेगा यहाँ पर, 63.36 हमारा यहाँ पर इस केस के अंदर क्या आएगा आंसर आएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं जल्दी से। फोर्थ पार्ट है 1.3 को मल्टीप्लाई करना है 3.1 से। 1.3 को 3.1 से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो कैसे करते हैं, 1.3 लिखा 3.1। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, पॉइंट रिड्यूस करना है, पॉइंट जैसे ही रिड्यूस किया तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 लगेगा 10, इसके पॉइंट का रिड्यूस किया तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 हमारा लग गया। अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है तो 13 है और 31 है, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 1, और नीचे क्या है 10 और 10 है तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अब क्या करना है हमारे को, 13 को मल्टीप्लाई करना है 31 से, तो कर लेते 31 और 13, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, 13 1 जा 13, राइट, 1 कैरी, 13 3 जा 39, 39 प्लस 1 40, तो 403 हमारा यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई करने पर, और डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100। अब किसी भी वैल्यू को 10 0 मतलब रिपीटेड 0 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है, डिवाइड करना बहुत ईजी होता है। हमें ये नंबर लिखना है 403, नीचे क्या है 2 डिजिट्स 2 जीरोस है ना 1 के साथ, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पॉइंट लगेगा 1 2, यहाँ पॉइंट लगेगा, तो 4.03 हमारा इस केस के अंदर आंसर आएगा। फिफ्थ वाला पार्ट है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, राइट। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.05 से, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, राइट। इसका पॉइंट रिड्यूस करेंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा, और पॉइंट इसका रिड्यूस करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हमारा 1 के साथ 2 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 से, क्योंकि ये भी 5 है, अब ये भी 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 हमारा कितना हो गया है 25, राइट। और 10 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के बहुत आसान होता है, 10 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लिखो, और जितने जीरोज है 1 2 3 जीरोज है तो 3 जीरोज लगा दो, तो 1000 हो गया, तो ये लीजिए 1000। अब क्या करेंगे, इस 25 को एज इट इज लिखेंगे, ये लिख दिया हमने, और डिवाइडेड बाय 1000 करना है हमें, बहुत आसान है। 1 के साथ 3 जीरोज है तो 3 डिजिट छोड़ के इधर से काउंट करना है, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो 1 2, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है, तो इसको 3 डिजिट्स में कैसे लिखेंगे, आगे 0 लगा दो। अब 3 डिजिट्स हो गया तो ये 3 डिजिट्स हो गया, अब यहाँ पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट लग गया, राइट। और पॉइंट के आगे 1 0 आप लगा सकते हो, तो 0.025 यहाँ पर इस केस के अंदर आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिक्स पार्ट की ओर चलते हैं। सिक्स पार्ट क्या है अपने पास में, एक सेकेंड। 11.2 को मल्टीप्लाई करना है 0.15 से, राइट। कैसे करेंगे यहाँ पर समझते हैं, तो 11.2 लिखा हमने, 0.15, 11.2 है तो पॉइंट रिड्यूस किया तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 हमारा लगेगा। ऐसे ही इस पॉइंट को रिड्यूस किया तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 2 0 हमारा यहाँ पर लग जाएगा, राइट।
अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 112 हो गया ये, उसको मल्टीप्लाई करना है 15 से, और नीचे है 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बहुत आसान है, 3 0 हो जाएंगे, 1000 हो जाएगा। अब 112 मल्टीप्लाई 15 करना है, तो यहाँ कर लेते हैं 112 को 15 से मल्टीप्लाई, 15 2 जा होता है 30, 15 1 जा 15, 15 प्लस 3 18, और 15 1 जा 15, 15 प्लस 1 16, 1680 आ रहा है, और नीचे है 1000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, एक जीरो से, तो देखो एक जीरो हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब 168 अपॉन 100 हो गया, तो 168 अपॉन 100 करेंगे तो 168 अपने को लिखना है, 100 है, टू जीरोज है, तो 2 जीरोज है, तो इधर से काउंट करनी है 2 डिजिट, 1 2 यहाँ पे 1.68 हमारा यहाँ पर इस केस के अंदर आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7th पार्ट की ओर। 7th पार्ट है 1.07 मल्टीप्लाइड बाय 0.02। अब देखो, अगर इस केस को देखोगे तो यहाँ पर अपने पास में 1.07 है मल्टीप्लाइड बाय 0.02 है। इसका जैसे ही पॉइंट रिड्यूस करूंगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो 2 जीरोस हमारे लग जाएंगे। इसका पॉइंट रिड्यूस करूंगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 जीरो लग जाएगा, बहुत सिंपल। अब यहाँ पर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, 107 को, यहाँ पर है 2, तो 107 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल है, काउंट कर लो, बस 1 लगाओ और काउंट कर लो 0, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 0 लगा दो, सिंपल। अब 107 इंटू 2 कितना होता है, यहाँ कर लेते हैं 107 इंटू 2, 2 7 जा 14 होता है ना। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और यहाँ पे कैरी 1 है तो 1, 2 1 जा 2, तो 214 आ रहा है हमारा। और नीचे क्या है हमारे पास में, 1 2 3 4 0। कैसे करेंगे इसको डिवाइड, इससे सिंपल है, 214 लिखना है हमें, लिख दिया हमने। 4 0 है तो 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो हम अपनी तरफ से एक 0 लगा देंगे और फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के आगे 0 लगा सकते हैं, तो 0.0214 हमारा यहाँ पर इस केस के अंदर आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में 8th पार्ट, 10.05 को मल्टीप्लाई करना है 1.05 से, राइट। कैसे करते हैं, बहुत आसान है, क्या करना है हमें, 10.05 हमने लिखा और 1.05, इसका पॉइंट जैसे ही हम रिड्यूस करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है तो 2 जीरोस लगेगा। इसका पॉइंट हमने रिड्यूस किया तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो हमारा लगेगा। अब देखो यहाँ पर अपने पास में 1005 है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है इस 105 से, 1005 को 105 से। अब बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, राइट। इसको कर लेते हैं, 5 5 जा 25, और ये 2 हो गया, ये 0 है, 5 1 जा 5, राइट। फिर क्रॉस लगाया हमने, ये हमने 5 0 0 1 एज इट इज़ आ जाएगा, है ना, नहीं सॉरी, ये तो 0 है ना, तो 0 से मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को तो 0 0 ही आएगा, और ये आ जाएगा हमारा 5 0 0 1। इसको देख लेते हैं, तो 5 2 5 5 0 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 105525 जब इनको मल्टीप्लाई किया। और नीचे है हमारे पास में ये, तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 100 से, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 4 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें ये नंबर एज इट इज़ लिख लेना है, ये हमने लिख लिया है, और 1 के साथ 4 जीरोस है, तो इधर से हमें 4 डिजिट्स काउंट करनी है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो 10.5525 यहाँ पर इस केस में आंसर आएगा। 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी आप लिख सकते हो पूरा 10.55, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। 8th पार्ट हमारा कंप्लीट। चलिए चलते हैं 9th पार्ट की ओर, एक सेकेंड। 9th पार्ट क्या है, 101.01, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.01 से, राइट। कर लेते हैं इसको फटाफट से, तो देखो 101.01, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.01 से। इसका जैसे ही मैं पॉइंट रिड्यूस करूंगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट है तो 2 जीरोस। इसका पॉइंट रिड्यूस करूंगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरोस। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 10101 को मल्टीप्लाई करना है इस 1 से, 0.001, तो ये एक तरह से पॉइंट रिड्यूस हो गया तो 1 रह गया, और डिवाइडेड बाय 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया, 4 जीरोस आ जाएंगे। 10101, किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो वही नंबर आता है, 10101 ही आएगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास में है 10,000। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, क्या करेंगे, 10101 लिखेंगे, 10,000 से डिवाइड करना है, तो 1 के साथ 4 जीरोस है, तो हमें इस तरफ से काउंट करनी है डिजिट्स, तो 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ लगेगा, तो 1.0101 हमारा आंसर आएगा, या हम कह सकते हैं 1.01, 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का 10th पार्ट है
100.01 को मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, राइट। कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, लिख लेते हैं 100.01 को मल्टीप्लाई करना है 1.1 से। पॉइंट रिड्यूस करूंगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट से तो 2 जीरोस आएंगे, तो 2 जीरोस हमने यहाँ पॉइंट रिड्यूस करूंगा तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो आएगा 10, राइट। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इस 100.01 को पूरे इस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में है 100 मल्टीप्लाई 10। 100 मल्टीप्लाई 10 करना है तो 1 लिखो और जितने जीरोज है उतना लिख दो। 1 2 3 जीरोज है तो 3 जीरो लिख दो, बस सिंपल। अब 1001 था, 1001 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो कर लेते हैं। तो 11 1 जा 11, यहाँ कैरी आ गया। यहाँ पर देखो 11 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0 ही आएगा, और ये कैरी 1 थी तो 1, यहाँ पर 0 ही आएगा। 11 0 से मल्टीप्लाई 0, 11 मल्टीप्लाइड बाय 1 11, तो यहाँ पर इस केस में आंसर आएगा 11,011, राइट। डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास में 1000 है। अब इसकी डिवीजन जब हम करेंगे तो बहुत आसान है, सिंपल है, 11,000,11,11। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कैसे करेंगे इसकी डिवाइड। 1 2 3 3 0 है तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट 1 2 3 पॉइंट यहाँ लगेगा, तो 110.011 यहाँ पर इस केस के अंदर आंसर होगा। इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन थी डेसिमल के ऊपर बेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आगे की क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।